लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है पाथ्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था और उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाथ्स के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वो आती है एंकर्स या एंकर पॉइंट्स जो है। आप लोगों ने मुझे काफ़ी दफ़ा बोलते हुए सुना होगा कि इसका ये एंकर पॉइंट है, इस पाथ के ऊपर ये इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये एंकर पॉइंट्स होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं और इनका क्या बेनिफिट है और इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आपने अगर पाथ्स को और एंकर पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका बेनिफिट सबसे पहले तो ये होगा कि आपके पास जो आर्ट वर्क आ रहा है आपको पता लग रहा है कि उसकी पोजीशनिंग कैसे हुई हुई, वो बना हुआ कैसे है। नंबर 2, इसके अलावा भी आप किसी भी आर्ट वर्क में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन या नॉट ओनली दैट, आप अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है अपना कोई भी आर्ट वर्क अगर खुद जो बना रहे हैं, पेन टूल जो हम लोग अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज़ करेंगे कि किस तरीके से आप लोग मैनुअली जो है कोई भी पाथ्स को और एंकर्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप मैनुअली बना रहे हैं, तो उसकी पोजीशनिंग किस तरीके से सेट करनी है। तो उसमें आपके पाथ और आपके एंकर पॉइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। तो आपको अगर उन्हें कंट्रोल करना या उनको बनाना नहीं आएगा तो आप मैनुअल काम नहीं कर सकेंगे और आप चीज़ को किसी को मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो काइंडली प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा अपनी तवज्जो दीजिएगा और इसकी जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर कीजिएगा। आप नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इलस्ट्रेटर में उनके हिसाब से भी आप उनके ऊपर भी देख के उनके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप कुछ बनाना चाहें तो आप उसको भी जो है बना के उसके जो पाथ्स हैं और एंकर पॉइंट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंकर पॉइंट्स को आप अगर कंसीडर करें तो ये आप जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये समझें ये पाथ था। अब ये जो दो आपके पास ये पॉइंट्स हैं ये एंकर पॉइंट्स आपके कहलाते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर बने हुए हैं। एंकर पॉइंट्स बेसिकली समझें एक जॉइंट का काम करते हैं। देखें इसने इसको यहाँ से जॉइंट किया हुआ है तो ये बीच में एक पाथ बना हुआ है। अगर मैं ये जॉइंट डिलीट कर दूंगा तो ये पाथ जो है आपका डिलीट हो जाएगा और ये पाथ जो है आपका ओपन पाथ हो जाएगा, मतलब ये यूज़ नहीं हो सकेगा और ये इसको जिस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो उसकी शेप ही बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो है ये करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर लेट सपोज़ मैं यहाँ पे जो है आपके लिए सिंपल पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल अभी मैं आपको डिटेल में आगे सिखाऊंगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ से शिफ्ट होल्ड किया, एक क्लिक करके रिलीज़ कर दिया और कंट्रोल होल्ड करके क्लिक से मैंने जो है उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसके स्ट्रोक जो है थोड़े से बढ़ा दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इसको मैंने बना दिया। सिलेक्शन टूल से तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता लग गई होगी। पाथ्स अगर आपने देखने हैं मॉडिफाई करने हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका हाईलाइट हो गया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ अपना माउस तो ये बता रहा है ये एंकर है, ये पाथ है, इधर भी यही चीज़ हो रही है, ठीक है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ या ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन पे भी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, अगर मैं इसके ऊपर ले गया तो देखिए ये एंकर पॉइंट के बराबर में, मतलब डब्बा जो हाईलाइट हो रहा है जो मैंने नीचे बनाया हुआ था बेसिकली समझाने के लिए वो यही चीज़ थी, इसी चीज़ की वो डायग्राम थी। तो ये देखें कैसे हाईलाइट हो रहा है आपका जो पाथ है, यहाँ पर भी कर रहा हूँ ये हो रहा है। पाथ सेलेक्टेड है उसका मतलब ये है कि ये डार्क ब्लू हो रहा है या ब्लू हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये ब्लू हो रहा है इसका मतलब पाथ आपका सिलेक्टेड है, और ये अगर वाइट हुआ है तो ये सिलेक्टेड नहीं है। सेलेक्ट करना है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, सही। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है पाथ इसने बना दिया है। पाथ आपको अपने ऑब्जेक्ट का जो भी है ऑब्जेक्ट के पाथ और एंकर पॉइंट्स अगर आपको देखने के वो किस तरीके से बने हुए हैं तो आप सिंपल कंट्रोल वाई दबाएंगे, क्रिएट आउटलाइन मोड पे चले गए तो आपको दिखा रहा है यार ये एंकर पॉइंट है दो और ये एक पाथ बना हुआ। अब इसके ऊपर जितने भी इफेक्ट्स आपने अप्लाई किए हैं वो गायब हो जाएंगे आउटलाइन मोड में। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली सिंपल किस ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से या किन शेप्स को मिक्स करके आपने जो है अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ये तो एक सिंपल सा जो था, कंट्रोल वाई दोबारा करता हूँ, सिंपल सा आपकी स्ट्रेट लाइन थी। अब इसमें एक केस ऐसा भी आता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आर्ट बोर्ड को ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। फिर से मैंने पेन टूल लिया। अब देखिएगा आप एंकर पॉइंट्स को समझने का मैं आपको क्यों बोल रहा था, इसलिए ज़रूरी है कि ये कैसे आपके पाथ को जो है एंकर पॉइंट्स कैसे कंट्रोल करते हैं। ये तो स्ट्रेट था ना,
अच्छा, इसमें पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सॉरी नया वो बताने पहले, ताकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अब जैसे ही मैंने पाथ इसका सॉरी एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, तो आप गौर करें आपका ये पूरा पाथ ही चेंज हो गया। देख रहे हैं आप? कंट्रोल Z करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने एंकर पॉइंट, इसको मैं जैसे नीचे कर रहा हूँ, आपका पूरा पाथ जो पहले यूँ बना हुआ था अब वो यूँ हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दो जॉइंट्स हैं आपके, और ये जो आपके जॉइंट हैं तो आपने इनको जो है यहाँ पे जैसे इसको चेंज कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है उससे लिंक हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम इस चीज़ को और ज़रा सा डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें आप एंकर पॉइंट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, एंकर पॉइंट्स आप इसमें डाल भी सकते हैं। इसमें हाईलाइटेड हैं, जैसे ये हाईलाइट नहीं हुए, ये हाईलाइट यहाँ पे हो जाता है सेलेक्ट करके। एंकर पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वही बात आ गई कि आपको शेप को मॉडिफाई किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, पेन टूल पी से मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एक शेप बनाता हूँ, जैसे लेट सपोज ये देखें, ये कैसे किया मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे मैंने पेन टूल लिया, क्लिक छोड़ा नहीं है, दबा के रखा है, इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये इसके कंट्रोल हैंडल्स निकल रहे हैं। डोंट वरी, ये सिर्फ समझाने के लिए, अभी आगे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे मैंने इसको लाके रिलीज़ किया, और ये यहाँ पे मैंने यही काम इसके साथ किया, ठीक है। ये जो इसके हमारे पास को डीसेलेक्ट कर लिया मैंने सिलेक्शन टूल लेके। एंकर पॉइंट की जो आपकी जो स्ट्रोक हैं इसको रहने दूंगा, फिल इसका मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। इसको और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन से। अब आप गौर करें, उसमें मैंने जब सिलेक्शन करी थी तो इस तरीके से कंट्रोलिंग हैंडल्स नहीं बने आ रहे थे, जबकि इसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इलस्ट्रेटर अलाउ कर रहा है कि भाई आप इसमें अपने पाथ की या अपने शेप की, जो मैं आपको बता रहा था, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? सिंपल देखें, अब ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, इसको ये हैंडल आ गया। अच्छा, ये सब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा, ठीक है। इसको देखें, मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो आप गौर कर रहे हैं, मेरा ये मैंने अभी छोड़ा नहीं है, ये देख रहे हैं पाथ मेरा कैसे चेंज हो रहा है। ये देखें, जिस तरीके से ऊपर कर रहा हूँ लंबा हो रहा है इसका ये जो हैंडल है। यहाँ पे मैं इसको जैसे रिलीज़ कर रहा हूँ, ये देखें इसने पाथ का जो कंट्रोल है इस तरीके कर दिया। और ये देखें अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, या थोड़ा सा और मुझे इसको नीचे करके लाना है। मकसद समझाने का ये कि एंकर पॉइंट की ये टाइप है। स्ट्रेट जो एंकर पॉइंट थे उसमें आपने देखा कंट्रोल्स कैसे आ रहे थे, और जो ज़ाहिर है ज़्यादातर कर्व ही होता है। आर्ट वर्क आपका मुख्तलिफ़ शेप से, मुख्तलिफ़ पाथ से आपका बना हुआ होता है, तो ज़ाहिर है वो बहुत सारे वहाँ पे होंगे। और इसमें जो है आप इसमें किसी भी शेप में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यही चीज़ इसको सिलेक्ट करी तो ये आप देखें इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं जैसे यूँ कर देता हूँ। तो आपने गौर किया कि किस तरीके से इसने एक जो शेप मैंने बनाया था उसको आपने एक लुक एंड फील दे दिए, वो चेंज करके। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या बनाना है, आप किस हिसाब से एक चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें आप एंकर पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं फर्दर शेप देने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में अभी इतनी पेचीदगियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इन स्ट्रेट पॉइंट्स को और इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। आगे मैं फिर आपको ये चीज़ें जो है और जो क्लासेस हमारी अपकमिंग उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा, लेकिन इतना डिटेल में इसको बज़ाहिर ये सिंपल लगती है चीज़, लेकिन मुझे इसको आपको एज अ बिगिनर लेवल ज़ाहिर समझा रहा हूँ मैं आपको, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे लगा कि यार इसको मुझे जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल फाउंडेशन है, ये समझ में आना लाजमी है। तो आई होप आपको पाथ्स और एंकर पॉइंट्स की जो है अब अच्छे तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। तो इसको आप लोग अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, शेप्स बनाएं और पेन टूल यूज़ करके किसी भी हिसाब से आप जो है इसमें जो पाथ्स वगैरह हैं उनको बना के थोड़ा उनके साथ प्ले करने की कोशिश कीजिए। बाकी फ़र्दर जो चीज़ें मैं आगे आपको जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।